हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव के ऊपर ही है वो क्वेश्चन भी. हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड organ pipe of length 20 centimeter is equal to second overtone of an organ pipe open at both the ends. बेसिकली देखो, अब हम क्या कर रहे हैं. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे बेटा, वो एक ही पाइप के बारे में होते थे, या तो क्लोज है या तो ओपन है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन अभी क्या है, रिलेटिव क्वेश्चन. रिलेटिव क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको क्या दे रखी है, एक ऑर्गन पाइप. बेसिकली एक साइड से जो क्लोज्ड है वो भी, और दूसरी जो दोनों साइड से क्या है, ओपन है. उनके बीच का रिलेटिव फंक्शन के फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दे रखी है. कैसे दे रखी है, देखिए. आपको ये बोला गया कि जो क्लोज है ऑर्गन पाइप, एक एंड जिसका क्लोज है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड की किसके इक्वल है, सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन वाले की. तो हम ये हमारे को क्या दे दी, इन्होंने कंडीशन दे दी. तो इसको हम कंडीशन की फॉर्म में और इन फिगर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक इट्स. तो हमने इन फिगर्स को ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे. तो बेसिकली क्या आपको यही गिवन है कि ये देखिए, एक एंड इसका मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, और एक एंड क्या कर दिया, ओपन. और हमें कंडीशन क्या गिवन है, फंडामेंटल को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जीरो से. एफ नॉट किसकी, क्लोज्ड वाले की, वो किसके इक्वल है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ किसकी, जो दोनों साइड से ओपन है. फर्स्ट वाले की लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, एंड सेकंड वाले की लेंथ को आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है. हाँ जी, देखिए अब हमारे पास दो केसेस बन गए. स्टैंडिंग वेव पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का, स्टैंडिंग वेव पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का. इन दोनों की जो जितने भी रिजल्ट्स होते हैं हम उन सभी को देख लेते हैं. हाँ जी बेटा, देखिए. स्टैंडिंग वेव पाइप क्लोज एट वन एंड के केस में क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी की टर्म है आपको वो याद रखना है कि उसकी वैल्यू NV/4L है, जिसमें n जो है वो हमेशा ओड नंबर्स होते हैं, इसीलिए ओड हार्मोनिक्स आर जनरेट. इसके केस में क्या है, सारे ही हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करती है, जब जब दोनों एंड्स क्या है, ओपन है, और जब ये एक एंड क्या है इसका, क्लोज है. तो ये रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, इन्हीं को हम अप्लाई कर रही हैं. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ एक वर्ड आया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो हम उसको भी जान लेते हैं. हाँ जी, किसी भी वैल्यू में, जैसे आप यहाँ देखिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप पुट करेंगे, दैट इज योर फंडामेंटल. सेकंड फ्रीक्वेंसी जो हम निकालेंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सेकंड वैल्यू हम पुट करने वाले हैं एन की, जब 1 पुट करते हैं तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो फंडामेंटल होगी. सेकंड फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो सेकंड नंबर पे आई, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी आएगी, फर्स्ट ओवरटोन. अब जब थर्ड फ्रीक्वेंसी पुट करने वाले हैं, यहाँ पे थर्ड फ्रीक्वेंसी जैसे 5 है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड ओवरटोन. अब हमें इस कंडीशन को अप्लाई करके देखना है. आपको कंडीशन जो यहाँ पे गिवन थी वो ये थी कि एफ क्लोज्ड, एफ नॉट ऑफ क्लोज्ड किसके इक्वल है, एफ सेकेंड ओवरटोन के. ठीक है, और वो भी कौन सी, ओपन वाली के. अब इसको आप अप्लाई करके देखिए, एफ नॉट ऑफ क्लोज्ड, एफ नॉट ऑफ क्लोज्ड अगर आप निकालें, एफ नॉट का मतलब क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो भी क्लोज वाली पाइप की अगर हम बात करें. फंडामेंटल में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आप रखेंगे एन की जगह 1, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, V/4L. क्लियर है इतना. वो किसके इक्वल होगा, यहां से हमें दे रखा है सेकंड ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन के लिए हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी रखनी है, थर्ड फ्रीक्वेंसी. जो भी n की वैल्यू है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो n की जगह आप 3 रखेंगे. n की जगह 3 रखेंगे तो आप क्या रखेंगे, 3V/4. अब ध्यान देखिए, हम यहाँ l की जगह l डैश यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर डायग्राम में l डैश रिप्रेजेंट किया था. क्लियर है इतना. हाँ जी, यहाँ से आपको ये जो सेकंड वाली लेंथ है इसकी वैल्यू निकालनी है. अब अगर आप देखते हैं, v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, दोनों साइड से v को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाता है. 2L डैश इज इक्वल टू 12 ऑफ L. ठीक है, तो L डैश की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी आ जाएगी, 6L. और L आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर. तो अगर आप L डैश की वैल्यू देखते हैं, विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. अब चेक करिए कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका रिजल्ट 120 सेंटीमीटर हो. हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन. हाँ जी, देखिए, जो फर्स्ट ही ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू 120 सेंटीमीटर. ओके.